बड़ी पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इजराइल में नए पीएम आए हैं। पीएम तो पुराने हैं, वापसी नए तौर पर हुई है बेंजामिन नेतन्याहू, और आते ही ये बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं। दुनिया को चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा कि हम मजबूर नहीं हैं। जानेंगे नेतन्याहू ने आखिर ऐसी बात क्यों कह दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अब सबसे बड़ी कार्रवाई, उड़ने लगे हैं चिथड़े। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हमेशा से ये देखा गया है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये एकदम खुल्लम खुल्ला बातें कहते हैं। वैसे तो नफ्ताली बेनेट जो नेतन्याहू से पहले थे, उनके बारे में भी कहा जाता था, लेकिन गठबंधन उनका ऐसा था जिसकी वजह से उनके राइट विंग होने और थोड़े कठोर होने पर पाबंदी लग गई थी। पर इस बार जो नेतन्याहू आए हैं, नेतन्याहू के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं इस गठबंधन में जो बहुत ही ज्यादा कठोर माने जाते हैं और इजराइल के प्रति उनकी वफादारी बहुत ज्यादा है। माने कि नेतन्याहू इस वक्त पूरी तरीके से मजबूत है। अब नेतन्याहू का गुस्सा फूट पड़ा। क्यों फूटा? तो जैसा कि हमने आपको बताया था, फलस्तीन को लेकर वोटिंग हुई थी यूएनएससी में, और इस वोटिंग में आखिरकार प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़ गए थे 87 वोट। हालांकि अमेरिका ने खिलाफ में वोटिंग किया और बहुत सारे ऐसे भी देश थे जिन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं ली, जिसमें से एक भारत भी था, फ्रांस भी था, जो इस पे नहीं आए। 26 वोट थे जो इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। 53 देशों ने इससे वोटिंग करने से परहेज बना लिया। हालांकि इस वोटिंग से पहले संयुक्त राष्ट्र की जमकर आलोचना की थी इजराइल ने। इजराइल ने दावा किया था कि ये प्रस्ताव यहूदियों के खिलाफ है। यहूदी अपनी जमीन पर मौजूद हैं, वो किसी और के हिस्से को हड़प नहीं रहे हैं। मामला क्या था? मामला ये था कि फिलिस्तीन का कहना था कि 1967 के बाद जो इलाका था, कई इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, बस्तियां बना ली है और अपने लोगों को यहाँ बसा दिया है। बसाकर फलस्तीनी लोगों के मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, भेदभावपूर्ण है। इसलिए ये मामला जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा इजराइल के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे, कुछ बड़ी कार्रवाई हो, कई तरह की बातें। और ये प्रस्ताव भी पास हो गया। प्रस्ताव पास होने के बाद आखिरकार अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो फाइनली पीएम बन चुके हैं, उन्होंने इस वोटिंग पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र के इस घृणित वोटिंग मानने को मजबूर नहीं है। इन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और इस वीडियो संदेश में कहा कि यहूदी लोग अपनी भूमि पर कब्जा करने वाले नहीं हैं और न ही हमारी राजधानी यरूशलेम पर कब्जा करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव उस ऐतिहासिक सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम आपकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं हैं, हम अपने फैसले अपने तरीके से लेंगे। खैर, नेतन्याहू की सरकार अभी जिस तरीके के इनके गठबंधन हैं, अभी कई सारे कड़े फैसले भविष्य में देखने को मिलेंगे। ये जो स्क्रीन पर शख्स दिख रहे हैं ना, ये है बेन गिवर, और बेन गिवर इस वक्त पुलिस मिनिस्टर बने हुए हैं इजराइल की नई कैबिनेट में। और आपको बता दें, इन्हें माना जाता है बेहद ही कठोर। इनका इतिहास बड़ा ही अलग रहा है। ये एकदम से फार राइट विंग नेता माने जाते हैं। अब ये ऐलान कर रहे हैं कि जल्द ही ये जेरूसलम की साइट पर पहुंचेंगे, जहां पर खास तौर पर दोनों गुटों के बीच में हाल फिलहाल में झगड़े हुए थे। खैर, जहां एक तरफ इजराइल में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं पड़ोसी की बात करें तो पड़ोसी देश की तो हालत खराब है। इसकी सबसे पहले तो देखिए इसके खजाने का क्या हाल है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 5.8 बिलियन डॉलर बचा हुआ है। हालांकि अभी भी है, कंगाल होने में थोड़ा टाइम है, पर हाँ, ये निश्चित जरूर है कि ये कंगाल होकर रहेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इसे पुअर पर पुअर करती जा रही हैं, कंपनियां इसे छोड़कर भाग रही हैं, और अब भागने के तो कई कारण आ चुके हैं। इसलिए भी आ चुके हैं क्योंकि टीटीपी ने यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी है, और टीटीपी की इस घोषणा का मतलब है कि यहाँ पर हो सकता है कभी भी कुछ भी, और सिर्फ हो सकता है नहीं बल्कि होना शुरू भी हो चुका है।
स्क्रीन पर देख कह रहा है कि हम जिहाद में कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान आज़ाद होगा। ये टीटीपी की चेतावनी है शहबाज शरीफ सरकार को, यानी कि बंदूक के दम पर अब पाकिस्तान में शरिया कानून लागू होगा। टीटीपी के आतंकी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत अफगानिस्तान से सटे कई क्षेत्रों में एक्टिव हो चुके हैं और अब कई जगह ऐसे चेक पोस्ट बन गए हैं जहां पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग ये करते हैं। और आपको बता दें, इनके इलाके में तो पुलिस भी जाने से डरती है। हालात ऐसे हो गए हैं, गृह युद्ध में अब जा चुका है पाकिस्तान, ये भी बिल्कुल तय नजर आ रहा है। यहाँ तक कि अपनी राजधानी को बचाने के लिए भी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। आम लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप आई कार्ड दिखाओ, विदेशी लोगों को भी कहा जा रहा है आई कार्ड दिखाओ, हम तभी आपको अंदर जाने देंगे या किसी जगह पे आपको घुसने देंगे। किसी भी प्रतिष्ठान में अब निशाना बन सकता है। इस चीज को लेकर अब धीरे धीरे इस्लामाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कितने जगह पर पुलिस की तैनाती करे। पुलिस की तैनाती करने के लिए भी उतना ज्यादा पुलिस होना चाहिए। पाकिस्तान ने वैकेंसी निकाली 1600 की और आ गए 30,000, लेकिन 1600 को पैसे तो देने होंगे, लेने को तो ये 30,000 को ले लें, लेकिन उन्हें देने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से हैं। अब इन सब के बीच में पाकिस्तान के लिए समस्या ये हो गई है कि बलूचिस्तान का जो बीएलए ग्रुप है और टीटीपी, कथित तौर पर इन दोनों ने अब समझौता कर लिया है। इन दोनों का समझौता पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। अब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया है और इस हमले में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी की धज्जियां उड़ गई हैं और कहा जा रहा है पाकिस्तानी सेना की इस सेना गाड़ी पर जो हमला हुआ ये इतना खतरनाक था, इतना भयानक था कि जो सैनिक इसमें सवार थे उनके तो चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तानी सेना पर अब लगातार हमले बलूचिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। 25 दिसंबर को भी इसी तरीके का एक हमला हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि ये हमले अब माने जा रहे हैं कि और भी ज़्यादा होंगे और पाकिस्तान और स्थिर दिखेगा दुनिया को भी। वैसे क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान अब अपने ही पाले गए सांपों का दंश झेल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।